तमाम नाज़रीन को चैनल पर खुशामदीद। आज हम मश्क नंबर 8.7 के सवालात हल करेंगे। देखिए सवाल क्या है, इस मश्क में वेरीफ़ाई का दिया हुआ है कि साबित करें, वेरीफ़ाई करें कि ये जो अलजबरी जुमला दिया हुआ है, या यूँ समझिए जो मसावात है, यानी जहाँ बराबर का निशान है मसावात है और उसके सीधे हाथ में एक जुमला है, उल्टे हाथ में भी एक जुमला है, तो इनको उल्टे हाथ वाले को ख़ास तौर से हमने हल करना होता है, जैसे कि पिछली मश्क के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था। तो उल्टे हाथ वाले को हल करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो यही वाला होना चाहिए जो सीधे हाथ में आया। ठीक है, तो अब देखिए सवाल की नौइयत के एतबार से फार्मूले लगाए जाते हैं। तो पहले भी हमने फार्मूले के ज़रिए हल किया था। अब यहाँ पे इस सवाल पे गौर करने की ज़रूरत है। सवाल में उल्टे हाथ में जो दिया हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है और सीधे हाथ में जो है स्क्वायर में दिया हुआ है, यानी जो मुरब्बा आदाद दिए गए हैं। ठीक है, तो जिस तरह का सवाल है उसी तरह का फार्मूला हमें याद करना पड़ेगा, और ये फार्मूला आपको ज़बानी याद करना पड़ेगा। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, अब फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, जिस तरीके से हमने पहले भी सवालात हल किए थे कि ए और बी की जगह को खाली छोड़ देंगे, बाकी को हम बिल्कुल उसी तरह से उतार लेंगे फार्मूले को। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए बिल्कुल ऐसे ही उतारा है। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए हमने सिर्फ ब्रैकेट बना दिए, अभी हमने वैल्यू नहीं उतारी है। अब हम जो है सवाल के मुताबिक जैसे सवाल में जो है वैल्यू दिए गए उसी तरह से हम इसके अंदर उतार लेंगे। तो 3x दिया हुआ है ए की जगह पे सवाल के अंदर, तो यहाँ हम 3x उतार लेंगे, यहाँ 2 उतार लेंगे। बी की जगह 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 3x और यहाँ 2 दिया हुआ है। अब यहाँ क्या उतारना है, यहाँ इसका ख्याल करना है, ये मुरब्बा अदद है तो इसका जज़र उतारेंगे, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट उतारेंगे। 9 का जो स्क्वायर रूट क्या है 3 है, और x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x होगा। इसी तरह 4 मुरब्बा अदद है, वो किसका मुरब्बा है 2 का, 2 इसका जज़र होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको उतार लिया। अब हम उसके बाद जो है इसको हल करेंगे, इन ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 9, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर आया, प्लस माइनस माइनस, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद इसको भी हम ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, इनका भी हमने ब्रैकेट ख़त्म कर दिया मल्टीप्लाई करके, और इनको भी हम ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। 3 का जो है स्क्वायर क्या होगा, 3 का मुरब्बा क्या होगा 9 होगा, और x का मुरब्बा x स्क्वायर होगा, माइनस 2 का मुरब्बा क्या होगा 4 होगा। अब देखिए ये यहाँ हमारे पास जो सीधे हाथ में सवाल में दिया गया था 9x स्क्वायर माइनस 4, बिल्कुल वही आ गया, नहीं आ गया, बिल्कुल वही आ गया। और इस तरफ जो हमने इसको हल किया है, इस हिस्से को जो हमने हल किया है उसका जवाब क्या है, बिल्कुल यही आया जो 9x स्क्वायर माइनस 4 आ गया। तो लिहाजा हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था, यही हमें साबित करना था, और ये क्या हो गया, साबित हो गया। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल को भी हम बिल्कुल इसी तरह से हल करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट का वो जो फार्मूला है उसके ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, ए प्लस बी फार्मूले को उतार लेंगे खाली ब्रैकेट के साथ बगैर वैल्यू के, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए बी की जगह खाली छोड़ देते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल हमने इसी फार्मूले को, पूरे फार्मूले को उतारा है। अब हम वैल्यू उतारेंगे। देखिए सवाल में एक ही जगह हमें क्या दिया हुआ है 4x दिया हुआ है, और b की जगह 3 दिया हुआ है, यहाँ 4x दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। 16 का जज़र क्या है, 16 मुरब्बा है, 16 मुरब्बा है तो इसका जज़र क्या होगा 4 होगा, और x स्क्वायर, इसका x स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा x होगा, यानी 4 जो है स्क्वायर रूट है, 16 जो है स्क्वायर है। इसी तरह 9 है, 9 का क्या आएगा 3 आएगा जैसा। ठीक है, अभी हम इसको हल कर लेते हैं। अब इनके ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, फार्मूले को ख़त्म करेंगे, देखते हैं क्या अलजबरी जुमले दोनों तरफ निकल कर आते हैं और सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया
4 चौक 16 आ गया, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस, देखिए साइन भी ज़रूर होगा। इसी तरीके से 3 3 ज़ा 9, ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको हम जो है ब्रैकेट से निकालते हैं। 4 का जब ब्रैकेट ख़त्म करेंगे स्क्वायर का, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, x का स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 3 का मुरब्बा क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 होगा। अब देख लेते हैं, सीधे हाथ में हमारे पास यही था सवाल में, और उल्टे हाथ में हमारे पास क्या आ रहा है। देखिए उल्टे हाथ में असल तो हमें उल्टे हाथ वाले को देखना है, बिल्कुल यही आ रहा है 16x स्क्वायर यानी 16x स्क्वायर माइनस 9, सही है, बिल्कुल यही आ रहा है। तो लिहाजा हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही क्या है आंसर होगा। तीसरा सवाल हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला उतार देंगे, फार्मूला उतार लेंगे ब्रैकेट की शक्ल में। इस फार्मूले को उतार लेंगे a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू हमें सवाल में क्या दिया है 5x दिया है, b की वैल्यू 4 दिया है, 5x 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है, देखिए यहाँ पे हम जब इसको ब्रैकेट के अंदर लेकर आएंगे तो ब्रैकेट में हम इसका जज़र उतारेंगे, ठीक है। 25 जो मुरब्बा है 5 का 5 उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर मुरब्बा किसका x का, जब 16 मुरब्बा है 4 का, ठीक है, उसका जज़र उतार लेगी। यहाँ फार्मूले के अंदर जब अंदर रखते हैं तो जज़र रखते हैं। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हल करते हैं, इस पूरे को हल करते हैं और ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। तो देखिए 5 5 ज़ा 25, और x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 4 4 ज़ा 16, 5 का मुरब्बा क्या आएगा 25 आ जाएगा, x का मुरब्बा आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का मुरब्बा आएगा 16, ठीक है, 16 आ गया। अब देख लेते हैं सीधे हाथ में हमें यही दिया था सवाल में, उल्टे हाथ में क्या दिया हुआ है, जो उल्टे हाथ में हमें जो दिया था उसको हमने हल किया तो हमारे पास बिल्कुल यही आ गया जो सीधा हाथ में है। इसका मतलब हमने सवाल को सही तरह से हल किया है, लिहाजा प्रूफ हो गया, साबित हो गया, वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होता है, यानी मसावात के अंदर जो राइट हैंड साइड है वो बराबर होता है लेफ़्ट हैंड साइड के, और यही हमें साबित करना था। चौथा सवाल हल करते हैं। फार्मूले को उतारा हमने, a प्लस बी a माइनस बी बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की वैल्यू 3x है और b की वैल्यू हमें 7 दी गई है, 3x और 7, ठीक है। यहाँ 9 मुरब्बा है किसका 3 का, एक्स स्क्वायर मुरब्बा है x का, 49 मुरब्बा है 7 का, ठीक है। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, अब हल करते हैं इसको पूरे को। तो 3 3 ज़ा 9, एक्स ज़ा एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 7 7 ज़ा 49 इक्वल टू 3 3 ज़ा 3 का मुरब्बा आ जाएगा 9, एक्स का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7 का मुरब्बा आएगा 49 49। देखिए सीधे हाथ में यही दिया हुआ था और उल्टे हाथ में हमने जब इसको हल किया तो हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया, बिल्कुल यही आ गया जो राइट हैंड साइड में था। तो लिहाजा वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होता है यानी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें साबित करना था। पांचवा सवाल हल करते हैं। हस्ब मामूल जैसे हमने पिछले सवालों में किया है, फार्मूले को उतार लेते हैं ब्रैकेट की शक्ल में, वैल्यू को छोड़ देते हैं, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी बराबर है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की कीमत हमें दी है 6x, b की हमें दी है 5, 6x 5, और 36 जो है मुरब्बा अदद है स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर रूट क्या निकलेगा 6 6 36, 6 जो है इसका निकलता है और एक्स स्क्वायर का x निकलता है 6x आ जाएगा, और 25 जो है स्क्वायर है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 6 ज़ा 36, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस 5 पंजे 25। इसी तरह इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, 6 का मुरब्बा आएगा 36 और एक्स का मुरब्बा आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस
5 का मुरब्बा क्या आएगा, 25 आ जाएगा। अब देख लेते हैं, यही आ गया सवाल के राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ था, और लेफ़्ट हैंड साइड की जो हमने हल किया तो हमारे पास यही आया जो राइट हैंड साइड में था, बिल्कुल यही आया। तो लिहाजा दोनों तरफ अतराफ बराबर हो गए, तो हम कह देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। छठा सवाल हल करते हैं। फार्मूले को उतार लेंगे सबसे पहले, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू उतार लेते हैं, वैल्यू क्या दी है 7x, यहाँ की वैल्यू क्या दी है b की 6 दी है, a की वैल्यू 7x, b की वैल्यू 6। अब ये 49 है, 49 किसका मुरब्बा है, 7 का मुरब्बा है, यानी 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 7 जो है इसका जज़र उतर जाएगा, x स्क्वायर का x उतर जाएगा। यहाँ पे 36 जो है 36 का क्या उतरेगा, 6 उतरेगा। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, ब्रैकेट ख़त्म कर लेते हैं, 7 सत्ते 49 यानी 49, x को x से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6 36। अब यहाँ पे इसको हम हल कर लेते हैं, इसका क्या आएगा मुरब्बा 49 आएगा, x का मुरब्बा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6 का मुरब्बा क्या आएगा 36 आएगा। देखिए अब सीधे हाथ में हमें यही दिया था, सवाल में बिल्कुल यही दिया था, उल्टे हाथ में इस हिस्से को हमने हल किया। ठीक है, जब इसको हल किया तो बिल्कुल यही आ गया जो राइट हैंड साइड में था, लिहाजा लेफ़्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, और यही हमें साबित करना था, यही हमें वेरीफाई करना था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा।